संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। मुझे लगता है इनको दोबारा उछलकूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। खासतौर पर लोकसभा सीट के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 80 में से 33 सीट आने के बाद भाजपा में असंतोष इस कदर पनप रहा है कि बदलाव की बयार छिड़ने लगी है। पार्टी में अंदर खाने बगावत के सुर उठने लगे हैं और जातिगत समीकरणों को साधने का तर्क देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सत्ता से विदाई की मांग तक उठने लगी है। योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का सत्ता से ऊपर संगठन वाला बयान इस पर मुहर लगा रहा है। दरअसल पीएम मोदी के अब की बार 400 पार के नारे को सबसे तगड़ा झटका उत्तर प्रदेश से ही लगा है। यहां भाजपा की सीट बढ़ने की बजाय कम हो गई और पार्टी को पिछली बार से 31 सीट का नुकसान हुआ है। यहीं से ही पार्टी में डैमेज ऐसा बढ़ा कि अब वो अनकंट्रोल होता जा रहा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हार की वजह अति आत्मविश्वास को बताया। उन्होंने सरकार में मंत्रियों से लेकर संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जमीन पर काम करने की चेतावनी दी तो योगी के सिपह सालार यानी कि योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इतना चिढ़ गए कि उन्होंने संगठन कार्यकर्ताओं को सत्ता से कहीं ऊपर बता दिया। मामला इतना बड़ा कि पीएम मोदी को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र और केशव प्रसाद मौर्य को तलब करना पड़ा। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि पीएम मोदी के बाद पार्टी के सबसे पॉपुलर फेस योगी आदित्यनाथ को दिल्ली दरबार क्यों हटाना चाहता है। वो तो पीएम मोदी का विकल्प हो सकते हैं। बस यही बात भाजपा के चाणक्य यानी अमित शाह को रास नहीं आ रही। राजनीतिक जानकारों के माने तो भाजपा को 240 सीट मिलने के बाद ये माना जा रहा है कि जनता में पीएम मोदी का जलवा उतना नहीं है जितना पार्टी उम्मीद कर रही है। 5 साल तक गठबंधन सरकार चलाने के बाद पार्टी को निश्चित तौर पर पीएम मोदी का विकल्प तलाशना होगा और अमित शाह ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके बजाय योगी आदित्यनाथ वो विकल्प बने। ऐसे में वो योगी को राह से हटाने का ये सही वक्त मान रहे हैं। मगर जानकारों की माने तो योगी आदित्यनाथ को रास्ते से हटाना उतना आसान नहीं है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई है। लोकसभा चुनाव में संघ की भाजपा से दूरी और नतीजों के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत की मोदी को फटकार भी किसी से अछूती नहीं है। ऐसे में किसी से छिपी भी नहीं है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को संघ का साथ मिल सकता है। हालांकि राजनीति के जानकारों का यह मानना है अंदर खाने सच्चाई क्या है वो तो पार्टी के रणनीतिकार ही बता सकते हैं। लेकिन ये भी तय है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अभी इनमें से 5 सीटें राजग तो 5 समाजवादी पार्टी के पास थी। अब भाजपा के सामने यहां बेहतर प्रदर्शन कर संगठन को लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की हताशा से उबारने की बड़ी चुनौती है तो सीटों के समीकरण उतने ही जटिल भी है। उपचुनाव के नतीजे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि योगी आदित्यनाथ का भी भविष्य तय करेंगे। कुछ इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।